नमस्कार मित्रों, हमारे 10-0 सूरत में आपका स्वागत है। और हम बताएंगे आपको पीएसएल के रिफंड के बारे में, जो 10,000 तक अभी तक चालू है। इसमें कई सुधार और करेक्शन का ऑप्शन दिखा रहा है, तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन करने के लिए आपको पीएसएल के पोर्टल पर अपना पॉलिसी नंबर फिल करके फिर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और उसमें जो आपका डिटेल होगा वो दिखा देगा। जिस तरह अगर आप मोबाइल में देखना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट आपके सामने इस तरह से मोबाइल में दिखेगा, पर आप कंप्यूटर में देखना चाहते हैं अथवा आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो उसमें देखने के लिए आपको इस तरह से दिखाई देगा। और ये जो दिखाई दे रहा है ये आपने ऑनलाइन नहीं कराया। जिस व्यक्ति का ये पॉलिसी नंबर है उन्होंने ये ऑनलाइन नहीं कराया, इसलिए इसमें उसका नाम वगैरह शो नहीं हो रहा है। जो उसमें ये लिखा आ रहा है कि भाई आपके इन धन वापसी के लिए यह पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है। और ये जो दूसरा स्क्रीनशॉट आपके सामने जो है, इसमें जिन्होंने ऑनलाइन तो किया है मगर उन्होंने अपने भूमि आवंटन में यस किया है, इसलिए इसमें ये दिखा रहा है कि भाई क्योंकि आपके आवेदन में भूमि आवंटन के लिए हाँ घोषित किया है। और अब मैं साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसके पास इस तरह का सेबी के द्वारा मैसेज एसएमएस जो आया है उनको तो 31 मार्च 2021 तक अपना करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन करने के लिए ये इसीलिए आपको मैसेज आया है कि भाई आप अपना फाउंड इनकम्प्लीट डिफरेंस एंड कैन बी रिकिट फील्ड द मतलब अपना करेक्शन आप कर सकते हैं। इस पॉलिसी नंबर पर दिखा रहा है तो उसका करेक्शन आप मैंने किया है। ये इसका फाइनल सबमिट फिर मैंने आवेदन सफलतापूर्वक फिर से प्रस्तुत किया गया। ये मैंने उनका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो करेक्शन करके का सब। अगर आपको भी अपना करेक्शन करवाना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पॉलिसी नंबर भेज के करवा सकते हैं, और हम आपको चेक भी कर देंगे। और दूसरा ये प्लॉट अलॉटमेंट का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। इसमें कई लोगों के 7,500 या 10,000 तक की जो एफडीआई हैं उसमें तो बहुत सारे लोगों को ये प्लॉट अलॉटमेंट का दिखाई दे रहा है। इनका ये कहना है कि आपके आवेदन पीएसएल प्रमाण पत्र को आगे संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीएसएल लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पीएसएल प्रमाण पत्र भूमि आवंटन की गई है। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि 7,500 की जो एफडी है इसमें कंपनी के द्वारा प्लॉट अलॉटमेंट किया गया है। पर ऐसा कुछ होता नहीं था कंपनी में कि भाई प्लॉट दिया जाता था। ऐसा प्लॉट नहीं दिया जाता था, ये बिल्कुल फर्जी है। पर इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जो 10-0 वाले सर आपको बना के देंगे, या उनको एसएमएस। और सबसे ये मतलब अभी 25 तारीख या
31 तारीख को जब पोर्टल बंद होने से पहले पहले आपको एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, जिसमें सही साफ़ सुथरा सब दिखाई दे कि किस साइट से लिया गया है, टाइम कब है, कितनी तारीख को लिया गया है। यहाँ पे तारीख दिखाई दे रही है कोने में। इस तरह से आपको मतलब तारीख भी दिखाई दे, किस साइट से लिया गया है, साइट भी दिखाई दे, ताकि कहीं आपको साबित करने में दिक्कत ना हो। अब मैं आपको एक दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये है एडिट करने का। इस तरह का एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट क्लेम आवेदन। ये है राजकोट की पॉलिसी नंबर, राजकोट ब्रांच के पॉलिसी होल्डर हैं। इन्होंने कुल दावा किया है 6,875 रुपये का। इनका भी करेक्शन हमने कर दिया है। और कई लोगों के जो पैसे आ गए, पर उन लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा पैसा आया है या नहीं। तो उन लोगों के भी लिए भी हम चेक कर देंगे। उनका पॉलिसी नंबर आप हमको व्हाट्सएप पे भेजिए, या अपने मोबाइल पे टाइप करें इस साइट पे। और आप कई लोग ये पूछते हैं कि इसकी साइट क्या है, तो आप cbpslrefund.com सीधा सर्च करोगे तो आ ही जाएगा सामने। और ये यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। इतना आप लिखोगे तो सीधा आ जाएगा सामने। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि कई लोगों के अभी 2-3 दिन बचे हैं। आज 27 तारीख तो हो गई है, 28, 29 और 30 और 31 4 दिन बचे। कई लोगों के नहीं हुए करेक्शन, तो वो लोग अपना करेक्शन करवा ले, बाकी अन्यथा आप रह जाओगे। और ख़ास करके अनुरोध है कि जिनका प्लॉट अलॉटमेंट दिखा रहा है, वो लोग स्क्रीनशॉट ज़रूरी ले लें, क्योंकि वो ही उनको कुछ काम आने वाला है। क्योंकि फिर उनका पोर्टल से अगर डाटा निकल गया तो उनके हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। आप साबित ही नहीं कर पाओगे कि आपका प्लॉट अलॉटमेंट हुआ था कि नहीं, या आपको क्या पता कि इसमें प्लॉट अलॉटमेंट हुआ था। आप तो ये चाहोगे हमारा पैसा आया ही नहीं। आप एक बार अपना पॉलिसी नंबर कहीं भी चेक करवा लो। अगर आपसे चेक करते नहीं बनता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना पॉलिसी नंबर भेजिए, जिसका हम चार्ज द जीरो चैनल के द्वारा जो निर्धारित किया है उसी हिसाब से हम लेंगे, न कि आपसे किसी तरह से वसूली नहीं करेंगे। आप अपना जिस हिसाब से देंगे उस हिसाब से लेंगे। और आपको सीधा आपको व्हाट्सएप पर ही स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिए पॉलिसी नंबर भेज के। और मात्र चेक करने के हम ज़्यादा नहीं 5 रुपये ही लेंगे। और मैं भी काम पे जाते हैं हम लोग भी, तो शाम को 7:30 बजे से आपका काम चालू कर देते हैं। रात को 11-12 बजे तक हम लोग करते हैं। तो आपको अपना काम करके देंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका पैसा आएगा। पर आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल द जीरो सूरत को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कभी भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक जल्द पहुंचेगा। बाकी आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाए। बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है कि इस वीडियो बनाएंगे
जिसका एडिट नहीं है। कई लोगों को तो यही पता नहीं है कि हमारा करेक्शन में आया है या प्लॉट अलॉटमेंट हुआ है या हमारा पैसा तक आ गया है। तो भी कई लोग तो अपने एजेंट के पास जाते हैं और बोलते कि हमारा अभी तक पैसा नहीं आया, बाकी उनके खाते में पैसे आ गए तब भी उनको पता नहीं है। और एजेंट भी कई लोग ऐसे हैं कि वो अपना उन लोगों का पॉलिसी नंबर डाल के चेक करवा ले कहीं भी जाके, तो आपको भी पता चलता है कि उन लोगों का पैसा आ गया। वो बार बार फालतू का परेशान कर रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि आप या तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं लिस्ट बना के, तो हम आपको चेक करके स्क्रीनशॉट, जैसे हमने अभी बताया आपको स्क्रीनशॉट, इसी तरह आपको इस तरह का स्क्रीनशॉट हम आपको भेज देंगे। और यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है कि आपके द्वारा यस किया गया, हाँ किया गया है, तो इसके लिए भी आप अपने नोडल ऑफिसर कमेटी PACL मेल पर मेल कर दीजिए कि भाई हमारे द्वारा ये जो ऑनलाइन करते वक्त अपने से यस हुआ है, ये हमको पता नहीं था कि इसका अनजाने में हुआ है। कृपया करके हमको दोबारा वो जब पोर्टल चालू हो तब हमको मौका दिया जाए। इस तरह का मेल कर दीजिए, ताकि अगर आपसे मेल करते बनता है तो ठीक है आप कर दीजिए, वरना आपसे मेल नहीं बनती है, नहीं कर पाते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पॉलिसी नंबर भेजिए, तो हम ये स्क्रीनशॉट चेक कर लेंगे फिर हम मेल भी कर देंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कई एजेंट लोग तो चाहते ही नहीं कि मैं अपना निवेशकों का पैसा, ताकि आपको फिर परेशानी होगी कि आप अपना निवेशकों के पॉलिसी नंबर आपके पास लिखे हुए हैं, तो कहीं भी जाके उनके पास दस्तावेज लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो घर बैठे कहीं भी आप चेक करवा सकते हो, या अपने मोबाइल पे थोड़ा बहुत जैसा सेटिंग होता है वैसा ही एक बार कर लीजिए कि आपको लगता है कि इसका उन्होंने ऑनलाइन कराया था या नहीं कराया था। कई लोगों ने तो एजेंटों ने पीछा ही छोड़ लिया कि भाई वो जाने और अपना उनका काम जाने। ऐसा करने से फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कई लोगों को, बेचारों को, उनकी गाड़ी कमाई मिल सके। और जिसके पास खास अनुरोध के इस तरह का SMS आया है वो लोग अपना एडिट ज़रूर करवा लें, क्योंकि उनको SEBI के द्वारा ये मैसेज भेज करके कंफर्म कर लिया कि भाई आप अपना एडिट करवा लीजिए, आपका कहीं ना कहीं गलती है। और और ये एक आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरह का करेक्शन में ये आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, जबकि इसमें कोई करेक्शन जैसा कुछ है नहीं। PACL के प्रमाण पत्र में भी नाम सेम है और पैन कार्ड में उनका नाम में मिच में से और बैंक खाता उसका नाम में मिच में से, इसलिए ये करेक्शन में आया है। और जिन लोगों ने यहाँ पर PACL द्वारा आवंटन भूमि या नहीं, जिसने इसमें यस किया है, उन लोगों का यस दिखा रहा है। और नहीं तो वो सुधरेगा, उसका सुधार के लिए कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, किसी प्रकार का आप सुधार नहीं कर पाओगे। कमेटी से खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप कि भाई हमारा जो ऑनलाइन
किया था उसमें हमारे से या कैफ़े वाले से यस हो गया है। तो ये आप सुधारने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करने की कभी कर ही नहीं सकते और कोई सुधार भी नहीं पाता है। ताकि आपको ये कहता है कि मैं ये आपका करवा दूंगा, तो ये गलत बात है, हो ही नहीं सकता। आपको फालतू का वो बेवकूफ़ बनाएगा। और एक मैं आपको दूसरी फाइल में बता देता हूँ कि कई लोगों ने तो जो ऑनलाइन कराते वक्त यहाँ पर ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखिए ये है नामदेव शंकर लाल पाटिल। इनके पास टोटल 27 रसीद थी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इस दोस्त की टोटल 27 रसीद थी। इन्होंने कैफ़े वाले या किसी कंप्यूटर वाले से ऑनलाइन करवाने के लिए वो उसके पास गया। उन्होंने उनको 27 रसीदें दी, अपना पैन कार्ड दिया, बैंक पासबुक दी और ऑनलाइन कराने के लिए उन्हें पैसे भी दिए। पर उन्होंने 27 रसीद में से टोटल उनका कहना है कि मेरे पास 27 से 27 रसीद मौजूद हैं, पर उनका ऑनलाइन में 27 रसीद नहीं दिखा रहा है। और उनको खाली इतना ही लोढ़ा कमेटी के द्वारा कहा गया है कि आपके द्वारा जो बैंक अकाउंट दिया गया, विवरण दिया गया है, वो आपके नाम पर नहीं है। अगर यहाँ पे ये कहा जाता कि भाई आपके द्वारा जो PACL प्रमाण पत्र जो अपलोड किया गया है वो गलत है या अवैध है, तब तो इसमें इसका अभी हो जाता अपलोड। बाकी इस 27 में से उन्होंने टोटल कितना अपलोड किया है? एक पॉलिसी बॉन्ड और लास्ट वाली रसीद। यहाँ पर उन्होंने 27 में से एक पॉलिसी बॉन्ड और एक लास्ट वाली रसीद अपलोड की है। अब इसमें लास्ट वाली की है या बीच वाली की है, ये तो हमको पता नहीं है, या उनको ही पता कि जिन्होंने किया उन्होंने। बाकी उन्होंने 27 रसीद उनके पास थी और उन्होंने 27 रसीद अपलोड करने के लिए दी थी, पर उन्होंने की ही नहीं। ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि ऑनलाइन वाले के पास जब आपने करवाया तब उनके पास से आपको नहीं तो किसी ने स्क्रीनशॉट दिए या इस तरह की किसी ने PDF फाइल भी बनवा के ले ली होती, तब भी आपको पता चलता। बाकी ऐसा आपने किसी ने किया नहीं और आपके साथ में लूट मार उन लोगों ने की है, जो उनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे किसी बेचारे गरीब लोगों के पास से पैसे लिए 27, यानी कि एक रसीद का वो लोग 10 रुपये लेते थे, 10 रुपये लेते तो इनके पास से कम 27 थी, 270 रुपया बनता, पर उसके पास से 200 रुपया तो ले ही लिया होगा। पर उसने 50 रुपये का भी काम नहीं किया बेचारे के। कितना? 360 रुपया, उसमें से मात्र उसका कितना आएगा? 660 720 रुपया आएगा उनका। बाकी उसका बेचारे का बनता था टोटल पैसा 9,720 रुपया बनता था। तो कई लोगों ने इस तरह से लूटमार की है, क्योंकि उनके पास जब ऑनलाइन कराने के 2019 में जब लोगों ने ऑनलाइन कराए थे, तब उनके पास इकट्ठा भीड़ लगी थी। तो उन लोगों ने बहुत सारे लोगों के इसी प्रकार किया। एक और हमारे पास ऐसा आया था चेक करने के लिए, जिसमें उसके 9 रसीद थी और 9 रसीद में से एक रसीदी पॉलिसी बॉन्ड ही अपलोड किया है। वो भी मैं आपको दिखा देता, पर अभी मेरे पास कंप्यूटर में है, मैं ये फ़ोन से आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको ये एक दूसरा दिखा रहा हूँ जिसमें प्रॉब्लम, इसमें भी ये लगभग इसको प्रॉब्लम है, इसी में भी यही प्रॉब्लम है। गीताबेन ए देसाई, पर उसमें तो हो सकता है, हाँ इसमें तो ये हो सकता है कि यहाँ पे उन्होंने
कमेटी की ओर से ये कहा गया कि आपके आवेदन पीएससीएल प्रमाण पत्र संख्या को इस तरह से आगे संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके द्वारा अपलोड किया गया पीएससीएल प्रमाण पत्र है अवैध है या गलत है। आपके द्वारा दर्ज किए गए बैंक विवरण को फिर से सत्यापित करें या सुधार। इसमें ये लिखा है कि पीएससीएल का जो प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है वो अवैध है या गलत है। तो ये तो यहाँ पर कर सकते, उसको तो एक मौका मिला कि इनके पास अगर 8 रसीद है टोटल तो वो कर सकते हैं। बाकी जिसको ये मिला ही नहीं, कई लोगों को ये मिला ही नहीं, मैंने आपको एक इनसे पहले बताया उसमें नहीं ये था, वो बेचारा नहीं कर पाएगा, अपन ये कर सकते हैं। इसमें भी यही 2 दिखा रहे हैं। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी की मदद हो सके। जय हिंद, जय भारत, द जीरो परिवार।